हेलो एवरीवन। तो देखिए, आज मैं फिर आपके साथ हूँ। आईआईटी जेईई मेंस का पेपर हो चुका है और हाँ, मैं आपकी मनोव्यथा समझ सकता हूँ। यू पीपल आर थिंकिंग टू मच अबाउट मेरा रिजल्ट कैसा होगा, मेरे कितने मार्क्स आएंगे, मेरी रैंक क्या आएगी। ड्रॉपर हो तो यार पिछले साल ही अच्छा हो गया था, नहीं इस बार अच्छा हुआ, मेरे अच्छे रिजल्ट। ये सारी चीज़ों में एकदम अंतर्द्वंद मचा हुआ होगा। तो इन सब चीज़ों से अलग अभी मैं कुछ चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपका अच्छा हुआ भी है तो भी, नहीं भी हुआ है तो भी, और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी केमिस्ट्री अगले अटेम्प्ट तक इम्प्रूव हो जाए, कि आप एक और अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो, क्योंकि अगर आपको लगता है यार इसी में मेरे तो अच्छी 99.9 प्लस आ जाएगी और मैं तो आईआईटी जेईई एडवांस के लिए तैयारी कर रहा हूँ, देन व्हाई शुड आई वेस्ट माय टाइम, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं यार ऐसा नहीं है, ये सब चीजें तो मुझे करनी पड़ेंगी, एक बार मुझे ये और देना पड़ेगा, तो आज मैं ये सारे पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि भाई जो जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो जो आपके माइंड में अंतर्द्वंद है, और किसी तरीके का कोई और डाउट भी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं उसके ऊपर एक और छोटा सेशन ले लूंगा। तो ये बहुत बड़ा सेशन होने वाला नहीं है। सबसे पहले तो अभी जो बच्चों ने एग्जाम दिया है, उन बच्चों में से दो तरीके के बच्चे होंगे, एक जिनका बहुत अच्छा हुआ है, एक जिनका अच्छा नहीं हुआ, बिलो देयर एक्सपेक्टेशन हुआ। कल के वीडियो में मैंने ये बात शेयर करी। तो जिनका आज ये वीडियो स्पेशली मैं उनके लिए ले रहा हूँ जिनका अच्छा नहीं हुआ और जो अभी और देना चाहते हैं। तो देखिए, जो बच्चे अभी एक अटेम्प्ट और देना चाहते हैं, यहाँ पर उनके दिमाग में अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। जैसे अगर एक क्वेश्चन की बात करूं तो अब मैं कौन सी किताब पढूं। कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं बताऊंगा। अब मैं कितनी प्रैक्टिस और करूं, मैंने सर 20 टेस्ट दिए थे, स्टिल आई एम नॉट गेटिंग गुड एंड हाउ मच टाइम ऑफ ईच सब्जेक्ट आई शुड डिवोट, राइट। तो इन तीनों पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा कि आप केमिस्ट्री को कैसे इंप्रूव करेंगे। बट उससे पहले मैं इसे कैटेगराइज कर लेता हूँ कि इन केस आपने अपना एग्जाम दिया है, तो एग्जाम देने वाले जो बच्चों की अभी कंडीशन है वो दो स्टेजेस में है। एक गुड, कल भी मैंने डिस्कस किया था, और एक बिलो एक्सपेक्टेशन, राइट। जब मैं कह रहा हूं बिलो एक्सपेक्टेशन, तो आज मैं सिर्फ इस पॉइंट को लेने वाला हूं, क्योंकि जो ये बिलो एक्सपेक्टेशन वाले बच्चे ये अपना टेस्ट देंगे, तो यहाँ पर जो बच्चे अपना टेस्ट देंगे, जो बच्चे नेक्स्ट अटेम्प्ट एक और शॉट लेना चाहते हैं जेईई मेंस में एडवांस से पहले, तो देखिए उसमें दो तरीके के बच्चे होंगे, एक वो जो 12th में है, एक वो जो ड्रॉपर है। तो यहाँ पर देखिए, जो बच्चे 12th में, आप लोगों के लिए तो यही बेस्ट चांस है कि आप मार्च या अप्रैल में रखें, क्योंकि जो उससे अगला टेस्ट होगा उसमें आपके बोर्ड के एग्जाम चल रहे होंगे, वो क्लैश करेगा। तो बेस्ट होगा कि आप अप्रैल या मार्च, राइट। और जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं, वो कोशिश करें कि भाई अगर आपको लगता है कि यार थोड़ा सा ही बेकार हुआ है तो ठीक है, आप मार्च अटेम्प्ट ले सकते हैं, लेकिन आप अपनी प्रायोरिटी फिर लास्ट वाले पे मूव कर दीजिए, क्योंकि आपको वहां रोकने वाला कोई नहीं, राइट। तो आप मई वाले अटेम्प्ट को ट्राई दे सकते हो, एक लास्ट अटेम्प्ट जो होगा, और आप अपनी जेईई एडवांस की तैयारी उसी तरीके से करें कि वो उसके साथ कोइंसाइड करे। मतलब जेईई मेन और एडवांस दोनों की तैयारी अब आप एक साथ रखिए। बस जब जेईई मेंस का पेपर हो तो उससे 4 दिन पहले, 6 दिन पहले वो टॉपिक्स दोबारा रिवाइज कर लेना। जैसे फिजिक्स में सेमीकंडक्टर होता है, वो आईआईटी एडवांस में है और जेईई मेंस में, सॉरी जेईई मेंस में और एडवांस में नहीं है। रेडियो एक्टिविटी है, जेईई एडवांस में तो है, मेंस में नहीं है। तो वो सारे टॉपिक्स को मार्क करके रखो। तो यहाँ बच्चे यही सोचते हैं सर मैं कैसे तैयारी करूं, मैं क्या करूं। तो उसके लिए ये सेशन है हमारा। सबसे पहले तो देखिए, अब आपको सिस्टमेटिक होना पड़ेगा। आप लोगों ने एक बार टेस्ट दे लिया है, और देखिए इससे अच्छा एक्सपीरियंस कोई नहीं होता जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। जब आपने अभी टेस्ट दिया तो आप एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस से गुजरे, वो रियल 3 घंटों में आप बैठे, जैसे टेस्ट होता है वैसे आपने टेस्ट दिया। वो टाइप का जो एक एक्चुअल प्रेशर होता है, जो मॉक टेस्ट देने पर कई बार आपके ऊपर नहीं आता, वो प्रेशर आपने फील किया और उसमें आपने परफॉर्म करके देखा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो अब आपको अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ पता पड़ गई है। पहले मैं कुछ पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो एग्जाम अभी हुआ उसके बारे में, जो अभी तक के आपके सारे एग्जाम, एक मिनट, जो अभी तक के आपके सारे एग्जाम हुए, मैंने जो पर्सनली पिछले दिन में जो भी 4 दिन में एग्जाम हुए, मैंने उन सबको एनालाइज किया, और मैंने क्या देखा कि थ्योरेटिकल प्रॉब्लम बहुत थी। थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स, राइट। थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स होने के अलावा, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम होने के अलावा ज्यादातर काम जो था एनालिटिकल तो थी नहीं, जब थ्योरेटिकल बहुत ज्यादा थी। पेपर्स वर वेरी इजी। तो देखिए इजी होने से क्या होता है कि कट ऑफ ऊपर चली जाती है।
हो सकता है लास्ट ईयर 140 मार्क्स पे आपकी परसेंटाइल आ गई हो, मान लीजिए 95 परसेंटाइल, तो 140 पे अब 95 की जगह 93 हो सकती है, 92 हो सकती है। तो पेपर इजी था, थ्योरेटिकल था। और अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में मैंने देखा कि फिजिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चंस थे बट उससे थ्योरेटिकल थे। ज्यादातर पेपर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से था। और एनसीईआरटी, मैं अक्सर आप लोगों को बोलता रहता हूं, एनसीईआरटी की थ्योरी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। डायरेक्ट लाइनें एनसीईआरटी से उठाई हुई थी। अगर आप लोग देखेंगे जैसे वाटर में केल्विन प्रोसेस सीधी एनसीईआरटी से उठाई हुई थी, और H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है या ऑक्सीडाइजिंग के एजेंट की तरह एक रिएक्शन दी हुई थी, सीधी एनसीईआरटी से लिखी हुई थी। ऐसी एक नहीं, ऐसी कितनी प्रॉब्लम थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीधा, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर्स। तो अब आपको ये चीज समझ आ गई है कि अब एनसीईआरटी को करे बिना अगर आप जेईई मेंस में जा रहे हो तो कभी भी अच्छा स्कोर नहीं आएगा भाई। तो जिन बच्चों का खराब हुआ है, सबसे पहले तो अब वो बच्चे क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी को थोड़ा सा साइंटिफिक करें, थोड़ा सा सिस्टमेटिक करें। तो मैं आपको बताता हूँ वो सिस्टमेटिक कैसे किया जा सकता है। तो केमिस्ट्री को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। एक हिस्सा है फिजिकल केमिस्ट्री, एक हिस्सा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक हिस्सा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। फिर आप सारे टॉपिक्स लिख लीजिए, मोल, गैस, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक, थर्मोकेमिस्ट्री, और इसी तरीके से आईओसी में आप कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, उसके बाद एस ब्लॉक, हाइड्रोजन, पी ब्लॉक। ऑर्गेनिक में आप लोग ले सकते हैं नोमेनक्लेचर, जीओसी, ये सारी चीजें। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, अब आप ये सारे को टिक करें। मान लीजिए आयनिक बिल्कुल नहीं आता, सर्कल करें। थर्मोकेमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आता, सर्कल करें। फिर इनऑर्गेनिक में देखो कि इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक हो गया, एस ब्लॉक हो गया, फिर आपने डी ब्लॉक लिखा। तो इसमें देखें कि क्या एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको रटी हुई है इन टॉपिक्स में। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन अगर आपको रटी हुई है तो बिलीव मी, अब मेरे से अच्छे एनालिस्ट अब आप हो गए हैं। आपको एनसीईआरटी रट के गए होते तो 25 में से 10 क्वेश्चन इसके थे ऑन एन एवरेज, तो आप वो 10 के 10 कर देते, एक में भी नहीं फंसते अगर आप एनसीईआरटी करके गए थे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इनके लिए एनसीईआरटी को रट डालो, घोट लो, है ना। और आप जो आयनिक इक्विलिब्रियम, ये फिजिकल में भी जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करोगे तो उसमें प्राइमरी सेल आते हैं, सेकेंडरी सेल आते हैं, रट डालो कि भाई लेड स्टोरेज बैटरी क्या होती है। ये अक्सर मैं कहता हूँ, जब आप सॉलिड पढ़ोगे तो सॉलिड में आपके थ्योरी का कुछ रटने वाला पार्ट आएगा, कौन सा एमोर्फस होता है, कौन सा क्रिस्टलाइन होता है, पूछे जाए डायमंड किस टाइप का सॉलिड है, कोवेलेंट सॉलिड है, मेटालिक सॉलिड क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो हर जगह फिजिकल में भी रटने वाले पोर्शन हैं केमिस्ट्री के अंदर, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, तो आप उन्हें देखें। ऑर्गेनिक में बायोमोलिक्यूल रटने वाला है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटने वाली है, तो आप लोग इसे ध्यान से रटें। और रटना है तो रटना है यार, अब इसमें कुछ नहीं, वो चीजें आपको देखनी ही पड़ेंगी, रटनी ही पड़ेंगी। तो आप इस तरह सिस्टमेटिक वे में तैयारी करें और आप अपनी कैलकुलेशन अब खुद करें कि आपको ये सब करने के लिए भी कितना टाइम चाहिए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं अब आप जीरो पे हो, आपने एनसीईआरटी पढ़ी है बट 40% पढ़ी है, आप चाहते हो कि यार 100% हो जाए, तो 100% हो जाएगी। ये असेस करने वाले अब आप, यू आर द बेस्ट पर्सन टू असेस दिस, राइट। तो आप ये चीज असेस कीजिए प्रॉपर एक सिस्टमेटिक वे में, आप उसका डेली वीकली प्लान बनाएं कि भाई इस वीक में ये करने वाला हूँ, अगले वीक ये करने वाला हूँ, अगले वीक ये करने वाला हूँ, एक दिन में मैं इतना कर सकता हूँ, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। तो आप पहले डेली का प्रोग्राम बनाएं, एक वीक में इतना होगा, फिर इतना होगा, कम से कम 2-2 वीक का प्रोग्राम आप बनाते चलें। एक आइडिया आपको लग जाएगा कि कौन सा अटेम्प्ट अब आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। तो शेड्यूलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। शेड्यूलिंग शुड बी डेली, वीकली, मंथली, और एडवांस को भी पैरेलली आप लोग लेके चले, राइट। अगर आप शेड्यूल बना रहे हैं, चेक लिस्ट करते जाएं, जो चीजें आप अटेम्प्ट करते जा रहे हो आप उनको राइट करते जाओ, जो होती जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जितने हो सके आप लोग उतने मॉक टेस्ट दें, जितने हो सके उतने मॉक टेस्ट दें। मॉक टेस्ट मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको कहीं नहीं मिल रहे हैं तो एक साइट है, मेरा ही अपना इंस्टीट्यूट है, जिज्ञान, ZIGYAN। मैं अक्सर जो ये वीडियो ले रहा हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक मैं आपको देता हूँ। आप जिज्ञान.com पर जाएं, यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर्स के 50 कम से कम प्रीवियस ईयर के जेई मेन, जेई एडवांस के पेपर मिल जाएंगे। आपको नए पेपर मिल जाएंगे, हर टॉपिक पे प्रैक्टिस के लिए आपको पेपर मिलेंगे। हर सब टॉपिक पे अभी मैंने नहीं डाले, टॉपिक पे मिलेंगे आपको, हर टॉपिक पे आपको बता रहा हूँ।
यूनिट टेस्ट मिलेंगे, आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे 10, अभी हमने लिए थे, पार्ट टेस्ट मिलेंगे। तो आप जिज्ञान.com पर जाएं और वहां जाकर, नीचे लिंक दिया है, वहां जाकर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस समझ आ गई होगी, राइट? तो इन सभी चीजों को आप फॉलो करें एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट अटेम्प्ट एंड